सोचें ज़रा कि एक अनजान शख्स आपके गेट पर हर हफ्ते एक मखसूस रात में एक मखसूस टाइम पर आपके गेट की बेल बजाता है और बाद में आपको पता लगता है कि वो शख्स जो हर हफ्ते आपके घर की बेल बजाता है दरअसल वो कोई जिंदा इंसान नहीं। ऐसा ही एक खौफनाक हादसा इंडिया में पेश आया था। एक रात राजीव बॉस से मीटिंग की वजह से लेट घर पहुंचता है। उस रात घर पहुंचते ही उसे तेज भूख लग रही होती है और वो काफ़ी थका हुआ भी होता है, तो वो डिसाइड करता है कि खाना बाहर से ऑर्डर किया जाए। ऑर्डर दिए हुए 1 घंटा और फिर 2 घंटे गुजर जाते हैं, लेकिन खाना डिलीवर नहीं होता। गुस्से में वो रेस्टोरेंट को कॉल करके बहुत सुनाता है, लेकिन बदकिस्मती कि उस रात वो बिना खाए ही सो जाता है और फिर अगले दिन से वही मामूल की ऑफिस रूटीन। 1 हफ्ते बाद उसके दरवाजे की बेल बजती है। दरवाज़ा खोलने पर वो एक डिलीवरी बॉय को सामने खड़ा हुआ देखता है, जिस पर ढेरों मक्खियां बिन बिना रही होती हैं और उसमें से गंदी बदबू आ रही होती है। वो कहता है कि साहब, आपका ऑर्डर। जिस पर राजीव उसे कहता है कि मैंने तो कोई ऑर्डर किया ही नहीं। वो डिलीवरी बॉय उसे बिल दिखाता है जिस पर उसका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर लिखा हुआ होता है। राजीव अपना ऑर्डर समझते हुए उसे रिसीव करता है और वो डिलीवरी बॉय वहाँ से रवाना हो जाता है। घर में जाकर जब वो खाने का पैकेट खोलता है तो देखता है कि खाना एक्सपायर हो चुका है, उसमें कीड़े पड़ चुके हैं। गुस्से में वो पैकेट घर से बाहर फेंक देता है। अगले हफ्ते ठीक उसी दिन उसी टाइम पर वो डिलीवरी बॉय फिर राजीव के दरवाजे पर पहुंच जाता है। डोरबेल रिंग करता है। राजीव उसे गेट खोलता है। इस बार वो पिछली बार से भी ज्यादा गंदी हालत में था। उस पर मक्खियां बिन बिन आ रही थीं और उसके पूरे जिस्म पर गहरे जख्म थे। उसकी ये हालत देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है। उससे कहता है कि तुम इतनी गंदी हालत में क्यों रहते हो? क्या नहाते धोते नहीं? और फिर उसके जो दिल में आया उसने गुस्से में उस डिलीवरी बॉय को सुना दिया कि तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगा, तुम्हारी शिकायत करूंगा, वगैरह वगैरह। लेकिन वो डिलीवरी बॉय खामोशी से सुनता रहा और कहने लगा कि साहब, मुझे लेट डिलीवरी पर माफ कर दें। ये कहकर वो वहां से रवाना हो जाता है। अगले हफ्ते फिर उसी दिन राजीव घर पहुंचते ही दरवाजे पर उसी डिलीवरी बॉय को खड़ा हुआ देखता है। इस बार वो काफी डर चुका था क्योंकि उसकी हालत बहुत खौफनाक हो गई थी। उसका चेहरा गहरे जख्मों से भरा हुआ था और उसमें से ऐसी बदबू आ रही थी जैसे कई दिन पुरानी डेड बॉडी हो। राजीव उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हर हफ्ते तुम इसी टाइम इसी दिन क्यों मेरे दरवाजे पर आकर एक्सपायर खाना देकर फिर माफी मांगते हो? इस बार राजीव क्योंकि बहुत डरा हुआ होता है तो वो फौरन घर में दाखिल होते ही दरवाजा लॉक कर देता है। कई घंटों तक वो इसी डिलीवरी बॉय को लेकर सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसे ऐसा एहसास होने लगता है कि ये कोई और ही मामला है। अगले दिन से वो फिर वही रूटीन लाइफ में बिजी हो जाता है। इस बार जब वो काम से घर लौट रहा होता है तो वो अपने घर के पास देखता है कि रोड पर खून पड़ा हुआ है। दिन भर की थकन के मारे राजीव इग्नोर करके घर पहुंचता है। थोड़ी देर बाद उसकी डोर बेल बजती है। दरवाजा खोलने पर वो उसी डिलीवरी बॉय को खड़ा हुआ पाता है। उस डिलीवरी बॉय में से सड़ी हुई डेड बॉडी की बदबू आ रही थी। इस बार राजीव ने गुस्सा करने के बजाय उसे माफी मांगी
जिस पर उस डिलीवरी बॉय ने कहा कि कोई बात नहीं, कस्टमर से डांट सुनना हमारा रोज का मामूल है। फिर उसने जो कहानी सुनाई, राजीव के तो होश ही उड़ गए। वो हैरानी और सकते में आ गया। वो डिलीवरी बॉय कहता है कि जिस दिन आपका ऑर्डर लेट हुआ था, उस दिन रेस्टोरेंट का मालिक गुस्से में था और उसने अपना गुस्सा मुझ पर उतारते हुए मुझे बहुत कुछ बुरा भला कहा, यहां तक कि मेरी एक दिन की तनख्वाह काट ली, जिस पर मैं बहुत उदास हुआ। मेरे घर में हालात बहुत खराब थे, खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसी गम में आपका ऑर्डर लाते हुए रास्ते में मेरा एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो गया, जिस पर मेरा पूरा जिस्म अपने ही खून में नहा गया। उस रात मेरा फोन बराबर में ही गिरा पड़ा था। जब रेस्टोरेंट की तरफ से कॉल आई और मैंने जैसे तैसे वो कॉल रिसीव की, जिस पर रेस्टोरेंट के मालिक ने आपका ऑर्डर लेट होने पर बहुत गुस्सा किया और उसने मुझसे कहा कि जब तक ऑर्डर डिलीवर नहीं होगा तुम्हारी सैलरी नहीं मिलेगी। ये सुनते ही मेरी मौत वाक़ई हो गई और मैं हर हफ्ते इसी दिन इसी टाइम इसलिए आता हूं कि आप मुझे माफ कर दें। ये सुनते ही राजीव की आंखें भर आईं। उसने डिलीवरी बॉय से माफी मांगी और रेस्टोरेंट के मालिक से राब्ता करके उसकी सैलरी उसके घर वालों को दिलवाई और साथ साथ उसके भाई को एक अच्छी जॉब पर लगवा दिया। आखिर में राजीव देखता है कि वो डिलीवरी बॉय चलते चलते अचानक गायब हो जाता है। उस दिन के बाद से वो फिर कभी नजर नहीं आया और ना ही फिर कभी उसने राजीव के गेट की बेल बजाई। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी हॉरर स्टोरीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। खुदा हाफिज।